100 करोड़ मेरे देशवासी यही मेरे भारत को बनाएंगे। 125 करोड़ देशवासी अगर एक कदम चलते हैं, जरा सोचो तो भाइयों, 125 करोड़ देशवासी एक कदम चलते हैं तो हिंदुस्तान 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है। मुझे जन मन में विश्वास पैदा करना है। मुझे जन जन को साथ लेकर के विकास की यात्रा में मेरे देशवासियों को जोड़ना है। और भाइयों बहनों, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि 125 करोड़ के देश को रोक सके। भाइयों, 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बनाना है। 10 साल चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए दोस्तों, 10 साल चाहिए। और मैं जानता हूं मेरा हिसाब 5 और 10 और 15 का है ही, तो होता ही नहीं कभी। आप लोग YouTube पर देखते होंगे। YouTube पर देखिए, छोटे बच्चों की वीडियो लगे हुए हैं आजकल YouTube पर। छोटे बच्चे, 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, अभी तो मम्मी मुश्किल से बोलता है, वो पापा मुश्किल से बोलता है, लेकिन अब की बार 2 साल का बच्चा भी बोलता है। वो 18 का हो जाएगा तो क्या होगा? ये फौज अभी से तैयार हो रही है। ये फौज अभी से तैयार हो रही है भाइयों। और इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, विकास में जन सामान्य को जोड़ करके, विकास से जन सामान्य का एजेंडा बना करके हमें 125 करोड़ देशवासियों को लेकर के आगे बढ़ना है। सभी राजनीतिक विचार के लोगों को आगे लेकर के चलना है। सभी राजनीतिक दलों को लेकर के चलना है। क्यों? ये भारत माता मोदी की अकेले की नहीं है। ये भारत माता अकेले भाजपा वालों की नहीं है। ये 125 करोड़ देशवासी ये हमारे मालिक है। ये भारत माता हम सबकी है। हम सब भारत मां के संतान हैं। और हम हमारी मां को रोता कैसे देख सकते हैं? हम हमारी मां को दुखी कैसे देख सकते हैं? हम हमारी मां को कंगाल युद्ध में कैसे देख सकते हैं? हमारी मां के इस परिवार में लाखों की तादाद में रोग रात को भूखे कैसे सोच सकते हैं? और भाइयों बहनों, ये अपनापन का भाव हम जितना विस्तार करेंगे, मुझे विश्वास है भाइयों, देश चल पड़ा है। सिर्फ हमें कदम मिलाना है। मैं विश्वास से कहता हूं, देश बदल पड़ा है और युवा पीढ़ी ने देश को आज चलाया है। हमें सब कदम मिलाना है। भाइयों बहनों, आपके सपने पूरे होंगे, आपकी आशा आकांक्षाएं पूरी होगी। अने मारा गुजरातना भाइयों बहनों, તમારી છાતી ગજગજ ફૂલે ને એવું જ થશે। તમે માથું ઊંચું કરીને આંખમાં આંખ મેળવીને દુનિયા સાથે વાત કરો, એવું જ કામ થશે દોસ્તો। એ જ ગૌરવથી કામ થશે। ભાઈઓ બહેનો, હું આપણે गुजराते जे कमाल करी है भाई, 26 माथी 26। वाह! आज सुधी क्यारे 26 माथी 26 कोईना नसीबमां नथी आवी। ऊपर वाला देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। और मेरा तो नसीब ही ऐसा है, कुछ कम से हमारी बात बनती नहीं। आफत आए तो भी बड़ी और अच्छे दिन आए तो भी उतने ही शानदार। आप बताइए, आपको भरोसा है ना? अच्छे दिन कोई सोच सकता है मित्रों?
राजनीति में तू मैं के स्लोगन होते हैं। ये चुनाव बीजेपी ने अच्छे दिन आने वाले इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ ली है। क्योंकि देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं ये चुनाव एंटी एस्टैब्लिशमेंट फैक्टर का था। एंटी एस्टैब्लिशमेंट कब होता है भाई? जब एस्टैब्लिशमेंट हो तब ना। मुझे बताइए जरा दोस्तों, यहां पढ़े लिखे नौजवान हैं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट फैक्टर तब होता है जब कोई एस्टैब्लिशमेंट हो। ठीक है, अगर एस्टैब्लिशमेंट ही नहीं है तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट होता है क्या? पिछले 5 साल में सरकार नाम की कोई चीज आपने फील की थी, अनुभव किया था? कोई सरकार ही नहीं तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट कहां से आया भाई? कोई एस्टैब्लिशमेंट ही नहीं था, टोटल वैक्यूम था। ये पूरा चुनाव सकारात्मक है। ये पूरा चुनाव आशा का है, होप का है, विश्वास का है, भरोसा का है। हाँ, कोई ऐसी तगड़ी सरकार हो, उसके कामों के लोगों में चर्चा हो और बाद में गुस्सा आए और निकाल दे, ये तो कुछ फील ही नहीं होता था भाई। आपको कभी फील हुआ देश में सरकार ऐसा फील हुआ था? गुजरात में सरकार है, फील होता है ना? गांधीनगर में कुछ है, लगता है ही नहीं लगता है। उसका तो कभी एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो सकता है भाई, लेकिन जिसकी कोई मौजूदगी महसूस नहीं होती है उसका कभी एंटी एस्टैब्लिशमेंट होता ही नहीं है। एक वैक्यूम पीरियड था देश में। ये मैं मानता हूं, देश के पॉलिटिकल पंडितों को एक नई टर्मिनोलॉजी पर जाना पड़ेगा कि एक तो सिनेरियो होता है एंटी एस्टैब्लिशमेंट का, दूसरा सिनेरियो होता है प्रो एस्टैब्लिशमेंट का। ये दोनों से तीसरा निकला भाई, और तीसरा ऐसा है जिसमें एक वैक्यूम पीरियड था। सरकार नाम का कोई अस्तित्व नहीं था, सरकार नाम की कोई महसूस नहीं हो रहा था। एक खालीपन था, एक निराशा से भरा हुआ माहौल था, उलझनों से भरा हुआ माहौल था, अविश्वास से खचोखच भरी हुई स्थिति थी, और उसमें आशा का संचार हुआ है, भरोसे का संचार हुआ है, विश्वास पैदा हुआ है। इसलिए पॉलिटिकल पंडित पिछले 15 चुनाव का आपका एनालिसिस करने के जो तराजू है, वो तराजू बेकार है, छोड़ दीजिए उसको। नए सिरे से सोचिए, नए तरीके से सोचिए कि वैक्यूम पीरियड के बाद चुनाव आए लोग एक डिसीजन लें, उसको क्या कहेंगे? एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं कह सकते उसको। मुझे विश्वास है पॉलिटिकल पंडित उस पर बहस करेंगे, इस स्तर पर चर्चा करेंगे, और इस खालीपन को भरने के लिए जनता ने किस प्रकार से आवाज उठाई है, इसका ये प्रतीक है भाइयों बहनों। ये भारत के लोकतंत्र की विशेषता है, और भारत के लोकतंत्र की मैच्योरिटी देखिए। वरना मेरे जैसा व्यक्ति जिसके परिवार को कौन उठाएगा, कौन स्वीकार करेगा? ऐसे एक सामान्य परिवार के बच्चे को आज देश ने अपने कंधों पर उठा दिया भाइयों। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है, और इसलिए हमारी लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा और गहरी होनी चाहिए। हमारे लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होनी चाहिए। और मैं मानता हूं ये चुनाव वो ताकत देने वाला है। चुनाव का मकसद वो हो या ना हो, लेकिन ये चुनाव भारत के लोकतंत्र की जड़ों को और ताकतवर बनाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है भाइयों बहनों। आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया। गुजरात ने मुझे इतना प्यार दिया भाइयों ने, इतना प्यार दिया। आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। गुजरात ही है जिसने मुझे उंगली पकड़ करके चलाया है, गुजरात ही है जिसने बड़ा बनाया है। भाइयों बहनों, आपने मुझे जहां भेजा है, आपने मुझे जहां भेजा है, वहां जो कुछ भी अच्छा होगा उसका यश आपको जाता है। और अगर कोई कमी रह जाए तो समझ लेना कि शायद
मेरे सीखने में कुछ कमी रह गई है, इसलिए कमी रह गई। अच्छा है तो आपके आशीर्वाद के कारण, आपकी शिक्षा दीक्षा के कारण कमी रह गई तो मेरी जिम्मेवारी होगी, इस विश्वास के साथ जा रहा हूं भाई, इस विश्वास के साथ जा रहा हूं। और एक बात, मैं कहीं पर हूं, किसी भी रूप में क्यों ना हूं, 6 करोड़ गुजरातियों का मेरे पर हक वैसे का वैसा बना रहे। आप आवाज देने में हाजिर हो जाऊंगा, याद करना मैं मौजूद मिलूंगा, और कभी आपकी पीड़ा के समय आपको चिखना भी नहीं पड़ेगा, बोलना भी नहीं पड़ेगा, मुझे यूं ही पता चल जाएगा। मुझे यूं ही पता चल जाएगा कि मेरे परिवार का कोई बीमार है, मुझे यूं ही पता चल जाएगा मेरे घर में कोई आफत आई है, और मैं आपका सिपाही हूं, मैं हाजिर हो जाऊंगा। और इसलिए मैं गुजरात को कभी महसूस नहीं होने दूंगा भाइयों, क्योंकि आपने मुझे बनाया है। कोई भी मां बाप अपने बेटे को बड़ा करते हैं, फौज में भी भेज देते हैं, शहीद हो जाए तो उनको दुख नहीं होता है, लेकिन उनको भरोसा होता है जब तक फौज में होगा मां बाप की भी चिंता करेगा, भले वो भारत मां के लिए लगा होगा, वैसे ही मैं भारत मां की सेवा में लगूंगा, लेकिन आप ही तो मेरे मां बाप है। आप ही ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया है, और इसलिए आप पर मेरा पूरा अधिकार है, और मैं मां भारती की सेवा करते करते आपकी भी चिंता करूंगा, इसका विश्वास देता हूं भाई। और गुजरात ने अपनी विकास यात्रा को आगे बढ़ाया है और तेजी से आगे बढ़ाएगा। पूरे हिंदुस्तान के सपनों को पूरा करने के लिए गुजरात का जो जिम्मा होगा वो गुजरात पूरा करेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। जो लोग गुजरात को समझ नहीं पाते, हम प्रारंभ से एक मंत्र बोल रहे हैं। हम कहते हैं, हम बहुत पहले दिन से सूत्र बोलते थे, आज बोल रहे थे नहीं, हम कहते थे भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, ये बोलते थे। ये दायित्व गुजरात हमेशा निभाता रहेगा। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर कष्ट है तो गुजरात सबसे पहले दौड़ेगा। क्यों? ये देश हमारा है, उसका हर कोना हमारा है, हर परिवार हमारा है, और उसकी भलाई करना ये हमारा दायित्व है। भाइयों बहनों, इसलिए मैं कहता हूं आपका भी अबाधित अधिकार है, लेकिन आप 6 करोड़ से 125 करोड़ की ओर मुझे यात्रा करनी है। लेकिन ये 6 करोड़ वाला जो पिंड है ना, वही तो मुझे 125 करोड़ की सेवा करने की ताकत देने वाला है। आप ही मेरी ऊर्जा है, आप ही मेरी प्रेरणा है, आप ही मेरा पुरुषार्थ है, आप ही मेरी ताकत है। और इसलिए मैं 6 करोड़ गुजरातियों के भरोसे मां भारती की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं। आपने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे